वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक शेर शाह सूरी के बारे में समझेंगे। शेर शाह सूरी आपने नाम जरूर सुना होगा। शेर शाह सूरी वही शासक हैं जिन्होंने हुमायूं को परास्त कर एक बार मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1545 ईस्वी में कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है और जो सूरी वंश है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर से मुगल सत्ता स्थापित होती है। इसके बाद अकबर और फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल सत्ता को काफ़ी मजबूत किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो शेर शाह सूरी है इनका जो समय होता है 1540 से लेकर 1545 तक रहता है। देखिए इनका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में हिसार मतलब जो फिरोजा के बजवाड़ा, होशियारपुर या फिर नलनौल में। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है पेपर में। जन्म कब हुआ? 1472 में। हिसार फिरोजा का जो बजवाड़ा है यहाँ पर, या फिर इसे होशियारपुर या नरनौल के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम था फरीद। तो शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद था। उपाधि या उपनाम की बात करें तो शेर शाह सुल्तान आदिल इनका उपनाम है। हजरत आला दक्षिणी बिहार के शासक बनने के उपरांत ये उपाधि ली थी। देखिए जब दक्षिणी बिहार का ये शासक बनते हैं तो उस समय इन्होंने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। शेर खां, बहादुर खां लोहानी ने यह उपाधि दी थी। जो शेर खां उपाधि ये बहादुर खां लोहानी के द्वारा उपाधि इनको मिला था। हैदर द्वितीय, अब्बास खां शेरवानी ने इन्हें हैदर द्वितीय नाम दिया है। धूल में खिला फूल, ये डॉक्टर कानून गो ने कहा है। तो धूल में खिला फूल किसे कहा जाता है? शेर खां मतलब शेर शाह सूरी को कहा जाता है। चालाक अफगान, ये बाबर ने कहा था। तो बाबर ने इनके लिए चालाक अफगान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब ना कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है। जैसे हजरत आला कब इनको उपाधि मिली थी, शेर खां किसने दिया था, हैदर द्वितीय किसने कहा था, धूल में खिला फूल किसने कहा, चालाक अफगान किसने कहा है। तो ये सब मैचिंग के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, शेर खां लोहानी ने कहा है तो सीधी सी याद है, या फिर ऐसे रखिए खान यहाँ पर है, बहादुर खान लोहानी, तो खान से खान हो गया। हैदर द्वितीय अब्बास खान ने कहा है, या फिर हैदर शेरवानी ने कहा है। फिर धूल में खिला फूल ये किसने कहा है? कानून को, है ना। और चालाक अफगान बाबर ने कहा है। तो आप देखो इसको लिंक करके आसानी से याद रख सकते हैं। शेर खां बहादुर खां लोहानी ने, है ना, या फिर ऐसे कि शेर ने लोहा खा लिया, तो आसानी से याद हो गया। हैदर द्वितीय अब्बास खां शेरवानी, हैदर शेरवानी पहनकर चलाए। ठीक है, धूल में खिला फूल कानून को। देखिए कानून को एक पोस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि ये राजस्व विभाग से संबंधित है। तो धूल कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर सीधी सी बात है खेती होगी, तो कानून को यहाँ से याद हो जाएगा। अब बाबर, ठीक है, एक तरीके से ऐसे याद रखो कि बाबर अफगानी था। ठीक है, मतलब जो भी है आप यहाँ पे इससे मतलब ट्रिक है जिससे आप सेट करके चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए इनके पिता का नाम है हसन खां। ये सासाराम के जमींदार थे, जागीरदार थे। सासाराम बिहार में पड़ता है, तो बिहार में ये जागीरदार थे। मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा भी सासाराम बिहार में ही है। इनका राज्याभिषेक 10 जून 1540 को आगरा के में शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। तो देखिए 10 जून 1540 को इनका राज्याभिषेक किया गया है। देखिए 10 जून 1540 को जो राज्याभिषेक किया गया, इसमें सामान्य सी कहानी ये है कि 1539 में चौसा का युद्ध होता है। जो चौसा का युद्ध होता है, तो चौसा के युद्ध में हुमायूं परास्त हो जाते हैं, है ना। इसके बाद 1540 में बिलग्राम, जिसे कन्नौज कहते हैं, कन्नौज का भी युद्ध होता है, तो वहाँ पर भी हुमायूं परास्त हो जाते हैं और दिल्ली छोड़कर चला जाता है। तो सूरी वंश स्थापित हो जाता है। तो 1540 को राज्याभिषेक हुआ है। 1534 में देखिए क्यूल नदी के तट पर स्थित सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हरा दिया था। सूरजगढ़ का युद्ध, इसमें याद रखिएगा बंगाल का शासक मोहम्मद शाह परास्त होता है। 1537 में बंगाल की कुंजी के रूप में प्रसिद्ध तेलियागढ़ी के युद्ध में शेर खां के पुत्र इस्लाम शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो 1537 अगर आप समय देखेंगे तो फिर ये हुमायूं का समय चल रहा है। इसमें क्या हुआ था कि तेलियागढ़ी का युद्ध होता है और शेर खां मतलब शेर शाह सूरी के पुत्र होते हैं इस्लाम शाह ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। 1543 में शेर शाह ने रायसीन की विजय की, रायसीन को भी जीत लेते हैं और मृत्यु 22 मई 1545 को होता है कालिंजर में। ये कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी कई बार पॉइंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। और इधर से दोनों ये याद रखिएगा, 1540 में चौसा का युद्ध होता है और 1539 में चौसा का युद्ध, ये कर्मनासा नदी के तट पर होता है। ये भी आपको याद रखना है, कर्मनासा नदी का तट,
है ना। और इसके बाद 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। यहाँ से हुमायूं क्या करता है, भारत छोड़कर चला जाता है। ये अमरकोट जो कि पाकिस्तान में है, राणा बीर साल के महल में जाते हैं, वहीं पर अकबर का जन्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए। शेरशाह सूरी फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया। भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिफ मतलब पूरब का सिराज कहा जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित है। शेरशाह ने बंगाल को विभिन्न सरकार मतलब जिलों में बांट दिया। इसमें से प्रत्येक को एक छोटी सी सेना के साथ सिखदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन ए बांग्ला या फिर अमीर ए बंगाल नाम से असैनिक अधिकारी को सिखदारों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। तो अमीर ए बंगाल या फिर अमीर ए बंगला होते थे जो सिखदार मतलब जो जिले के मुख्य होते थे उनको नियंत्रित करते थे। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले अमीर ए बंगाल कौन बना, खाजी फजीलात। आगे शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया, देखिए ये प्रश्न कई बार बनते हैं कि रुपया किसने चलाया था, तो रुपया का प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने। वजन था 180 ग्रेन और तांबे का जो दाम है ये 380 ग्रेन मतलब ये चलाया था। रुपया और दाम का जो विनिमय है 1:64 मतलब 1:64 का होता था। अब देखिए चांदी का है तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे बताया गया। इसके समय में 23 टकसालें थी। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां जो कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और बिहार के का शासक बन बैठा। जो बहार खां होता है जिसे मोहम्मद शाह भी कहते हैं, इसकी मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है और बिहार का शासक बन जाता है। शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध ये कर्मनासा नदी के तट पर हुआ है 1539 में। इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि जब हुमायूं यहाँ से परास्त हो जाते हैं, भाग रहे होते हैं, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। अब नदी को पार करने के लिए इसे नाव की आवश्यकता होती है। तो एक नाविक होता है जिसका नाम होता है निजाम सक्का, है ना। निजाम, कई बार निजाम ही लिखा रहता है, कई बार निजाम सक्का लिखा रहता है। तो निजाम सक्का से वादा करता है कि अगर इसे नदी पार करा देगा तो एक दिन का इसे बादशाह बनाया जाएगा। तो निजाम सक्का एक दिन का बादशाह बनता है और ये चमड़े के सिक्के चलाया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेलगाम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में द्वितीय अफगानी राज्य की स्थापना कर दी। अब देखिए शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासा राम नामक स्थान पर है। उसने दिल्ली स्थित पुरानी किलों के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी में ने करवाया था। मतलब दिल्ली के जो पुराने भवन है इसका निर्माण इसने करवाया। यह किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए। कृषकों की मदद के लिए इसने पट्टा व कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेर शाह ने लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने चलाया था। बुद्धिमत्ता का जितना परिचय इस पठान ने दिया उतना किसी भी सरकार यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी नहीं दिया था। मतलब ये काफ़ी अधिक बुद्धिमान शासक था। अब यहाँ पर देखिए और भी है। शेरशाह सूरी के अभियान की बात करें तो 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक पूरन मन की धोखे से हत्या कर दी। यह शेरशाह के चरित्र पर कलंक था। इस घटना के बाद शेरशाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। देखिए पूरन मन इनकी मतलब धोखे से हत्या होती है, इसके लिए इसका बेटा कुतुब खान उदास होता है और आत्महत्या कर लेते हैं। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस आक्रमण के लिए शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। मतलब मारवाड़ का जो शासक होता है यहाँ पे जैता और कुप्पा इतनी वीरता का परिचय देते हैं कि शेरशाह को ऐसा लगने लगता है कि मुट्ठी भर बाजरा मतलब ये मारवाड़ छोटा सा एरिया है, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुके हैं। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया। इस समय कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा। इस अभियान में शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई। आगे यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी ने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया। देखिए जो जीटी रोड आज के समय में ग्रैंड ट्रक रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था।
बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर को होती हुई या पंजाब तक जाती थी। उस समय सबसे लंबी सड़क थी और इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। जो सड़क ए आजम है ना, यही जीटी रोड है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी और तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तक और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। तो ये चारों प्रमुख सड़क है जिसका निर्माण इसने करवाया था। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। और एक चीज़ ने देखिए, जो यात्री होते थे इनके विश्राम के लिए इसने सराय भी खूब बनवाए थे। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू। हेमू भी मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट होता है हेमू। हेमू के बारे में कहें ना, तो कुल मिला जुला कर जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, तो अब ये समझिए कि बस भाग्य ही हेमू का साथ नहीं देता है, अन्यथा हेमू युद्ध पूरी तरह से जीत चुका था। बस एक तीर आकर के उसके आंख में लगती है और आंख में तीर लगने के कारण क्या होता है, हेमू की पराजय होती है, अन्यथा हेमू पानीपत का द्वितीय युद्ध लगभग जीत चुका था। देखिए, शेरशाह की मृत्यु 1545 में होती है। उसका पुत्र जलाल खां, जिसे कि इस्लाम शाह है, की उपाधि धारण कर सुल्तान बनता है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में इस्लाम शाह एक अयोग्य और दुराचारी शासक था। इसने हेमू को अपने प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए। देखिए, जब 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती, इसके बाद 1555 ईस्वी में देखिए धीरे धीरे क्या होता है ना कि सूर्यवंश कमजोर पड़ता है। तो 1555 ईस्वी में क्या होता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं क्या करता है, एक बार सूर्यवंश को परास्त करता है और इसके बाद फिर इसके कुछ समय बाद 1500 मतलब कुछ ही समय बाद सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद के युद्ध में सूर्यवंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और फिर से मुगल सत्ता अस्तित्व में या फिर केंद्र में आ जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, 1556 में बन चुका है मतलब मुगल सत्ता, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है अकबर और हेमू के बीच में होता है। तो जो इस्लाम शाह अयोग्य होता है, इसने पूरा भार किसको सौंप दिया था, हेमू को। इस्लाम शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और हेमू मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया। इस्लाम शाह ने क्या किया, चुनार को अपनी राजधानी बना लिया और हेमू को ये कार्यभार सौंप दिया कि मुगल को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इस्लाम शाह के शासक बनते ही हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से 22 लड़ाइयों में सफलता उसे प्राप्त होती है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। उसका शासन बहुत ही अल्पकालिक था। शेरशाह सूरी के मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर चीज़ें बताया गया। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने क्या किया, राजस्व सुधार। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राज्य कोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह सूरी ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि जो मध्यस्थता होती थी, बीच के लोग पैसा खा जाते थे, ये चीज़ बंद हो गई। प्रशासनिक सुधार में देखें, शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन और वित्तीय व्यवस्था का पूरा ज्ञान था। यही कारण था कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। उसने स्वयं को शासन का प्रधान बनाया और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे में उसने 19 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया। उसकी सहायता के लिए असैनिक अधिकारी अमीर बंगला की भी नियुक्ति होती थी। इस प्रबंध की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो देखिए, ये सामान्य से फिर उसने सैनिक सुधार भी किया। सैनिक सुधार में उसने क्या किया, साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिक का हुलिया लिखने की भी प्रथा को अपनाया। आगे मुद्रा प्रणाली में सुधार। देखिए, इसने रुपया चलाया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चांदी का जो है ये 180 ग्रेन वजनी था और तांबे का 380 ग्रेन वजनी था। तो ये सामान्य रूप से शेरशाह सूरी के बारे में तथ्य रहा। ये सूर्यवंश आपको समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग मुगल सत्ता को पढ़ना शुरू करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मुगल सत्ता, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए
अच्छा, एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप ROARO या फिर UPPCS, जैसे किसी ने ROARO को टारगेट किया, किसी का टारगेट है UPPCS, तो आप इन सब एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।